नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है हमारा। हमने देखा है कि कोई क्रिया धीमी होती है, कोई क्रिया तेजी से होती है। पहले तो देखते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया क्या होती है कि अभिकारक जो होते हैं अपने रिएक्टेड या फिर हम जो बोलते हैं अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ये सभी को पता है कि दो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मतलब हम जैसे भी कोई से भी क्रीम पाउडर देखते हैं कि बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, तो बहुत सारे कोई ना कोई चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी चीज़ कोई ना कोई चीज़ से मिलकर ही बनती है, तो उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अब ये उत्पाद कैसे होते हैं, जैसे हम ये वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि धीमी अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे हमने देखा है कि एक लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लोहा वातावरण में हमारे क्या है, वायु है। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें क्या लगती है, जंग लगती है। ये सभी ने देखा है। अब ये जंग कैसे लगते हैं, देखो, आयरन लोहा होता है। लोहा क्या होता है, नमी में होता है। जब उसको पानी लगता है, लोहे को क्या लगता है, पानी लगता है, तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। और हम क्या करते हैं, हमारे वातावरण में भी वायु होती है, पर हमारी जब वायु होती है और वायु और आयरन दोनों होते हैं तब तो उसको जंग नहीं लगता है। मगर उसमें थोड़ी सी भी नमी आ जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो ये जंग क्या एकदम से लगती है, नहीं, ये जंग क्या करती है, बहुत टाइम में लगती है। कम से कम साल भर या 6 महीने में लगती है। मतलब ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, धीमी प्रक्रिया। एक ये एग्जाम्पल है। अब हम कोई सी अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। जैसे हम नींबू और शक्कर मिलाते हैं, शक्कर या नमक मिलाते हैं। नमक और नींबू क्या होती है, फास्ट, मतलब कुछ ही, जैसे ही हम नमक और नींबू बनाते हैं कुछ ही मतलब 1 सेकंड में कम से कम ये नींबू पानी हमारा बन जाता है। शरबत या नींबू पानी दोनों में से कुछ भी हमारा झट से बन जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। एक अभिक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, और एक अभिक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। तो दोनों अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। अब इनको हम क्या करते हैं, लिखना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो कि धीमी अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना, वायु या जल की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया क्या होती है, धीमी हुई है। तो इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया है, धीमी अभिक्रिया। अगर तेजी से अभिक्रिया होती है तो नींबू और मीठा सोडा मिलाते हैं तो यह क्रिया क्या होती है, तेजी से होती है। वैसे ही हम जल में सोडियम डालते हैं तो जराख में क्या लग जाती है, थोड़ी ही देर में, मतलब जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं वैसे ही सोडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है और आग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो हमने ये दोनों अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अब दोनों अभिक्रियाओं को लिखियाएं धीमी होती है, जैसे हमारा लोहे में जंग लगना, और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तेज गति से होती है, जैसे नींबू पानी बनना। ठीक है, तो यही दोनों अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। अब अगला टॉपिक है कि यह अभिक्रिया कैसे हो रही है, किन स्टेप्स में होती है और किस तरह से होती है, उसे हम बोलते हैं क्रियाविधि। क्रिया मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, और जो भी विधि मतलब उसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी विधि लिखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रियाविधि। ओके, इतना टॉपिक समझ में आया। अब हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है ये पढ़ेंगे। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभी हमने समझा कि तेज या धीमी, और क्रियाविधि क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, अध्ययन, मतलब इन दोनों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी हमारे चैप्टर का नाम है और उसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा सक्रिय मात्रा। तो सक्रिय मात्रा मतलब मोलरता भी इसे कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में पदार्थ के मोलों की संख्या सक्रिय मात्रा कहलाती है। इसे हम
ये वाले ब्रैकेट से हम दर्शाते हैं। कभी भी हम सक्रिय मात्रा दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें जो भी लिखा होगा, मतलब जो भी लिखा होगा तो उसको हम, मतलब नॉर्मल भाषा में हम समझे तो एक सक्रिय मात्रा को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। बस इतना ही याद रखना है कि ब्रैकेट में लिखना है तो सक्रिय मात्रा होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है। तो अभिक्रिया की दर हम क्या कहलाती है, कुछ अभिक्रियाएं धीमी होती है व कुछ अभिक्रियाएं गति से होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, अभिक्रिया की दर। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हम क्या बोलते, अभिकारक हम क्या बोलेंगे कि एक सेकंड में कितने अभिकारक अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब 2 अभिकारक है, जैसे 2 अभिकारक मिलकर कुछ समय लेंगे, कुछ समय भी नहीं लेंगे, 1 सेकंड लेंगे, 1 सेकंड में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, 1 सेकंड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसे कैसे हम लिखेंगे कि अभिकारक या उत्पाद को सांद्रता में परिवर्तन कितने समय में होता है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप से लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर, 1 सेकंड में कितने अभिकारक अभिक्रिया कर लेते हैं और करके उत्पाद में परिवर्तन हो जाते हैं। ये क्या है, नॉर्मल भाषा में। अब हम लिखेंगे नॉर्मल भाषा में ऐसे लिखना है, पर अगर याद ना हो तो सरल भाषा वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर हमने देखा था कि एक तेज व धीमी होती है, ये देखा था। पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय लेगा और कुछ ही समय, मतलब 1 सेकंड या फिर कुछ भी, कितना भी समय, मतलब कितना भी समय लेगा अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मतलब कुछ समय लेगा उसमें परिवर्तन होने में, उसे ही हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा भी याद रखनी है और फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अभिक्रिया की दर का समीकरण अब कैसे बनाते हैं और किस टाइप से लिखते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर का समीकरण कैसे बनाएंगे, ये क्या है, हमारे रिएक्टेड मतलब ये हमारे क्या है, अभिकारक है। ये हमारे अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया की दर का समीकरण हम कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर R। ठीक है, तो R बराबर हम लिखेंगे माइनस डेल्टा, ब्रैकेट में ये क्या है, हमारी सक्रिय मात्रा, सक्रियता के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, बटे में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समय, बटे में हमारे समय। वैसे ही हम B के लिए भी लिखेंगे, R बराबर B के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता, और डेल्टा करके T लिखेंगे। वैसे ही हम C के लिए भी करेंगे, C के लिए भी ब्रैकेट बनाएंगे, सक्रियता और C बटे ब्रैकेट T। ठीक है, R बराबर D के लिए भी हम उसी टाइप से लिखेंगे, ये सक्रियता D बटे T। अब हम इन चारों को मिला देंगे। अब कैसे मिलाना है, सब में हमको क्या करना है, माइनस लगाना है, सभी में हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, सभी में हमको माइनस लगाना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, R बराबर माइनस सक्रियता A बटे T बराबर माइनस सक्रियता B बटे T। डेल्टा लिखना जरूरी है, डेल्टा भी लिखना है हमें। ठीक है, तो डेल्टा भी लिखना बराबर सक्रियता डेल्टा माइनस सक्रियता C बटे T, डेल्टा सभी में लगाना है। ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा D डेल्टा T। यह हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया की दर का समीकरण हो गया। तो इस जैसे A है
उसकी जगह हमें कोई भी प्रोडक्ट दिया जाएगा उसके बारे में लिखना है। बी है तो जो भी प्रोडक्ट देंगे उसके बारे में लिखना है। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई सी भी हमें अभिक्रिया करानी है। जैसे हमने लिया N2 + 3H2 एरो 2NH3, ठीक है। हमने ये समीकरण लिया है। अब इस समीकरण को अभिक्रिया की दर का समीकरण लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अब ये देखेंगे, ध्यान से देखना किस टाइप से लिखेंगे। R बराबर ये अभिक्रिया की दर है, डेल्टा लिखेंगे, सक्रियता हमारा A है तो A लिखेंगे, A क्या था हमारा N, तो N इसके साथ है 2 तो N2 डेल्टा T, ठीक है। अब बराबर में B, तो B में हमारे पास क्या है, डेल्टा सक्रिय द्रव्यमान H2 बटे में T, ठीक है। बटे में नहीं, रुको ये वाला सक्रिय द्रव्यमान T में नहीं लगता है ना। अब ये 3 कहाँ गया इसके बारे में पूछना है। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, 1/3, 1/3, ठीक है। अगला देखना, अब ये 1/2 लिखेंगे हम। इसके आगे क्या है, इसका आयतन क्या है, 2 है, तो 1/2 NH3, ये सक्रियता और उसके ब्रैकेट में डेल्टा करके T। इस टाइप से हमारा पूरा समीकरण बन गया। इसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर का समीकरण। अगला एक और देखते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो 2A + 3B 4C + 5D, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर का समीकरण लगाएंगे। इसमें क्या करना है, हमको याद रखना कि पहले क्या लिखेंगे, 1/2। 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके स्क्वायर में होता तो हम क्या लिखते, सक्रियता A², ठीक है। लगा दिया है तो अब लगा ही देते हैं, ठीक है। A डेल्टा T, ठीक है। बराबर करके 1/3 सक्रियता B डेल्टा T बराबर सक्रियता C में क्या था, 1/4 था तो 4 लिखेंगे। सब में माइनस भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। हम माइनस लेके ऊपर से ही चल रहे थे तो माइनस सब में लगाना ज़रूरी है, ठीक है। डेल्टा T बराबर 1/2 5, 1/5 और सक्रियता D डेल्टा T, ठीक है। ये क्लियर है, मतलब अभिक्रिया की दर इस टाइप से हमें लिखनी है। अब अगला है हमारा कि अभिकारक को हमको लुप्त करना है, मतलब अभिकारक को हमको हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर अभिकारक को लुप्त करने की बारी आई, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी टाइप से पूछ लेगा कि हमें अभिकारक को लुप्त करना है और उत्पाद को हमको प्रकट करना है, तो इन दोनों को हमको हटाना है और इन दोनों को हमको दिखाना है। तो अगर इन दोनों को हटाने की बात करी और इन दोनों को दिखाने की बात करी तब हमारी सिचुएशन कैसी होगी, तो ये R1 होगा। क्या बोलना है हमें, चलो अभिकारक के लुप्त होने की दर, अगर लुप्त होने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, R1 बराबर हमारे पास क्या था, डेल्टा A सक्रियता बटे डेल्टा T, ठीक है, बराबर माइनस डेल्टा B डेल्टा T, ठीक है। उसके साथ क्या था, ब्रैकेट में 1/2 और क्या था 1/3 था, ठीक है। तो इन दोनों को भी हटाना, इन सबको हटाना है। तो उत्पाद की बारी आई तो उत्पाद के
प्रकट होने की दर। वैसे क्या करते हैं, नंबर जो हमने नंबर लिखे हैं, अभी नंबर हम नहीं लिखते, ये नंबर क्या करते हैं, कट जाते हैं। ये नंबर जब अभिक्रिया की लुप्त होने की बारी आती तब ये नंबर नहीं रहते हैं। तो इसी टाइप से हम R2 में करेंगे कि डेल्टा C डेल्टा T, ठीक है, बराबर डेल्टा D डेल्टा T। क्या करेंगे हम, नंबर जो हमने नंबर लिखे हैं वो क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे, नंबरों को क्या करेंगे, नहीं लिखते हैं। जब लुप्त होने की बारी आती है तब हम नंबरों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का समीकरण पूरा समझ में आया, कुछ एग्जाम्पल और करना, ठीक है। बुक में होंगे तो और कर लेना, ठीक है। समझ में एक दो आ जाएंगे तो बाकी सब भी आराम से कर लोगे। अगला टॉपिक है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। इसको कैसे करना है, किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। हमको पता होना चाहिए कि वेग क्या कहलाता है। तो वेग क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ की क्या होती है, तेजी, मतलब किसी भी चीज़ किस तरह से किस वेग से चल रहा है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का वेग क्या होता है, फिर हम किसी भी चीज़ को मतलब कितनी जल्दी वो होता है, कितनी जल्दी वह होता है किसी क्षण में, वेग क्या होता है, कितनी जल्दी वो कितनी देर में हो रहा है, उसे हम वेग कहते हैं, ठीक है। किसी क्षण पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्षण मतलब थोड़ी सी देर में अभिक्रिया हो रही है, उसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, कितने वेग से हो रही है, ठीक है। तो हमारा अभिक्रिया की दर का समीकरण हमें पता था कि क्या है, क्या था हमारा अभिक्रिया की दर का समीकरण, हमने अभी देखा था, R डेल्टा A सक्रियता डेल्टा A बटे डेल्टा T था। तो हम लोगों को डेल्टा की जगह अब हमें क्या रखना है, D रखना है, डेल्टा को हटाकर D रखना है। तो हमने क्या किया, R बराबर डेल्टा को हटा दिया तो उसकी जगह हमने क्या रखा, D रखा, D x मतलब A, और डेल्टा की जगह हमने यहाँ पर D रखा और बटे T। तो ये क्या हमारा समीकरण हो गया, तात्क्षणिक वेग का समीकरण होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2a प्लस 4b एरो 3c प्लस 5d, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे कि R 1/2, हमारा उस वक्त भी हमने 1/2 रखा और डेल्टा की जगह हमने D रखा, AT सेम टू सेम है, वैसा का वैसा, ठीक है। माइनस लगाया, 1/4 रखा क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है हमारे पास, भी सेम टू सेम है। आप अच्छे से देखो, सेम टू सेम है, पूरा सवाल क्या है, सेम टू सेम है। अब अगला टॉपिक है औसत अभिक्रिया वेग। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा अध्ययन में भी ये दिया गया है। किन्हीं दो समयांतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग को हम औसत वेग कहलाता है। मतलब किन्हीं दो समयांतराल, कोई भी चीज़ होगी उसमें क्या होगा, सांद्रण और समयांतराल। अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। अभिक्रिया की दर की इकाई, मतलब ये हमने तो पढ़ लिया है, तो ये क्या हो गया, इसकी इकाई हो गई, क्या हो गया, ये इकाई कितने समय में होती है, तो ये मोल क्या है, इसकी इकाई मतलब इसका मात्रक है, ठीक है, मात्रक। अगला टॉपिक है हमारा कि द्रव्य अनुपात का नियम, द्रव्यानुपात का नियम। ये सब ऊपर जो दिया गया है ये इसके क्या है, अनुपात है। गैसीय अभिक्रिया में जब गैसों के सांद्रण को उसके आंशिक दाब के पदों में प्रदर्शित किया जाता है, तो मतलब इसको क्या करना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना है, उसके बारे में ये सारी जानकारी। सांद्रण, वन समय, ये क्या है, अभिक्रिया की दर का मात्रक निकालने का है। तो ये वाले टॉपिक को ध्यान से याद रखना है, बाकी ये तो कुछ याद करने लायक नहीं है। वैसे अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यानुपाती का नियम। द्रव्यानुपाती का नियम बहुत ही सरल है, हमने पढ़ा है। सांद्रण किसे बोलते हैं, सक्रिय मात्रा, सक्रिय मात्रक हम क्या किसको बोलते हैं, ब्रैकेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय मात्रक, ठीक है। तो अभी याद रखना कि किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारों के सक्रिय मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। सक्रिय मात्रक का मतलब हमारा ये सक्रिय मात्रक है, सक्रिय मात्रक में कोई भी A B कोई भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद समानुपाती, और ये अभिक्रिया की दर R।
तो ये हमारी अभिक्रिया की दर ये क्या है, सक्रिय मात्रक के समानुपाती होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की क्या बोला, सक्रिय अभिक्रिया की दर उसके क्या, सक्रिय मात्रक ये है सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। याद हुआ, 3-4 बार रिपीट करना, आप माने याद हो जाएगा। द्रव्यानुपाती का नियम, तो द्रव्यानुपाती के नियम में क्या करना है कि ये हमारे सक्रिय मात्रा, हम ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, सक्रिय मात्रक बोलते हैं। तो क्या बोलना है, किसी अभिक्रिया की दर, ये क्या है हमारी अभिक्रिया की दर, ये सक्रिय मात्रक है, तो सक्रिय मात्रक के यहाँ पर क्या है, गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट रहता है तो गुणनफल, तो सक्रिय मात्रक के गुणनफल के समानुपाती होती है। याद रखना कि अभिक्रिया की दर है, ये सक्रिय मात्रक है और यहाँ पर गुणनफल। तो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों, ये हमारे अभिकारक है, ये हमारे अभिकारकों के सक्रिय मात्रा, ब्रैकेट बनाए तो सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। याद हुआ, समानुपाती को हटाकर हम क्या लिखेंगे, के लिखते हैं। के क्या है, हमारा नियतांक है। ठीक है, अगर कुछ करने को आएगा टॉपिक, मतलब क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन होगा 2a + 3b एरो c 4c + 6d। ठीक है, उतनी घड़ा 5d लिया था। अब ये क्या है, हमारे अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के गुणनफल, अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यता के क्या होती है, गुणनफल होती है, सक्रिय द्रव्यता के गुणनफल। अब ये यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 3 है तो 3 कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। अगर हमें ये समानुपाती को हटाना है तो क्या लिखेंगे, R = K A² B³ ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है। ओके।